हमसे बेईमानी करके अडानी राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनके 3 यंत्र हैं, लेकिन यह 3 यंत्र केवल और केवल विपक्षियों के लिए हैं, अडानी के लिए नहीं है। इस समय एक मामला बड़ा सुर्खियों में है। गौतम अडानी का अडानी ग्रुप वर्सेस हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने जब से ये आरोप लगाया है अडानी ग्रुप पर हेराफेरी का, तब से शेयर मार्केट में एक भूचाल सा आ गया है। 20वें पायदान से आज लगातार जो अमीरों की सूची में उनका जो पायदान था, लगातार उनका पायदान खिसक रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनसे हम बात करेंगे हिंडनबर्ग के आरोपों पर कितनी सच्चाई है, क्या है, पूरी हम लोग बात करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको टाइम्स ऑफ पूर्वांचल में आपका स्वागत करते हैं। सर, ये हिंडनबर्ग जो अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाया है हेराफेरी का, इन आरोपों में कहाँ तक क्या सच्चाई है? देखिए, मैंने हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको गहराई से पढ़ा है, और उसके बाद जिस तरह से अडानी ने उसका जवाब दिया उसको पढ़ा, हिंडनबर्ग ने उसका जो प्रत्युत्तर दिया उसको पढ़ा। चीज़ें सब पब्लिक डोमेन में है। अगर सीक्वेंस को देखा जाए तो हिंडनबर्ग ने जो पहली रिपोर्ट अपनी दी उसमें उन्होंने फैक्ट 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 और फैक्ट ही कहा केवल, और 88 क्वेश्चंस उन्होंने रेज कर दिए अडानी के लिए। अडानी ने शुरू में उन पर कहा कि नहीं, ये तो जो है फर्जी बातें कह रहे हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हिंडनबर्ग ने कहा, यानी उसके जो मालिक है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी हिम्मत हो तो अमेरिका में आइए। इसके बाद इन्होंने फिर एक प्रत्युत्तर दिया, और अब की उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा ले लिया। मेरा सिर्फ इसमें 3-4 चीज़ कहना है। पहली बात कि चूँकि एक यह रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग की, वह इतनी फैक्ट ओरिएंटेड है, तथ्यपरक है कि यदि इसके कोई उत्तर हो सकते हैं अडानी के पास, तो अडानी को इसका उत्तर तथ्य के रूप में देना चाहिए, राष्ट्र के और देश के और नाम पे नहीं। हमसे बेईमानी करके अडानी राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र हम हैं, आप हैं, आम जनता है। अगर हम ही धोखा दिया जा रहा है, हमारे ही LIC का, हमारे ही SBI का पैसा लग रहा है अडानी के यहाँ, जो आपको और हमको, हम लोग भी प्रतिष्ठित लोग हैं अपनी अपनी जगह, आपको हमको 1 रुपया नहीं देगा SBI और LIC, वह उनको अरबों खरबों दिया है। क्यों दिया है, यह सवाल है। और जिस प्रकार मॉरिशस में टैक्स हेवन की बात, या साइप्रस में टैक्स हेवन की बात, या कैरिबियन आइलैंड में टैक्स हेवन की बात, या फिर शेल कंपनीज़ की बात लिखी है उन्होंने, इनके जवाब मिलने चाहिए। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मौजूदा भाजपा सरकार, सब जानते हैं कि दिन रात अपना स्वतः गुणगान करती रहती, स्वतः गुणगान, लेकिन इस मामले में उसकी टीस और उफ तक नहीं निकली। और यदि वो इतनी पाक साफ है, आप देखिए यहाँ ED, CBI और इनकम टैक्स, इनके 3 यंत्र हैं, लेकिन यह 3 यंत्र केवल और केवल विपक्षियों के लिए हैं, अडानी के लिए नहीं है। अब तक इस मामले में कोई भी सुगबुगाहट भारत सरकार की ओर से नहीं हुई है। मैंने स्वयं एक CBDT को, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उनको एक शिकायत भेजी थी। कल मुझे उस पर जवाब मिला है कि हमने इसको DG इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन अहमदाबाद को प्रेषित कर दिया है सम्यक कार्रवाई के लिए। मेरा कहना है कि इसको एक मापक के रूप में लेते हुए, यदि उनके आरोप गलत हैं तो साबित कर दो, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? सर, मेरा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं एक अडानी और मोदी की दोस्ती की मिसाल भी लोग देते थे, और जब से ये वाला आरोप लगा है अडानी ग्रुप पर, और तब से मोदी सरकार भी हाथ खींच ली है। इस पर सर क्या कहें? मोदी सरकार ने कोई हाथ और पाँव कुछ नहीं खींचे हैं। उनके हाथ पाँव बिल्कुल जो है अडानी के साथ हैं। हाथ खींचना तब माना जाता जब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से एक लाइन कहा होता कि यह गंभीर आरोप है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अपने जो यंत्र हैं केंद्र सरकार के, जिनका वह दिन रात पार्टी ढकोसला पीटती रहती है, सत्ताधारी पार्टी, उनको दौड़ाते, औरों के लिए वो शिकारी कुत्तों की तरह काम करते हैं ये तीनों यंत्र। तो अडानी के मामले में यदि मोदी जी ने वही चीज़ कहा होता, या उनकी वित्त मंत्री जी ने यह कहा होता
तब तो माना जाता है कि उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। यह है कि वो चुप हो गए हैं। इस मामले में उन पर आरोप ही नहीं है, आरोप लगभग प्रमाणित प्रथम दृष्टया होते दिख रहे हैं, अतः वो चुप हो गए हैं। ये बचाव है, कहीं से हाथ खींचना नहीं। सर मेरा एक थोड़ा सा लिंक से हटके सवाल है। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी एक आरोप लगाया था कि ये मोदी जो है, मोदी की सरकार जो है, उनके जितने भी पूंजीपति उद्योगपति दोस्त थे उनका कर्जा ये माफ़ करते हैं, लाखों करोड़ रुपया माफ़ करते हैं, और उस वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि मौजूदा सरकार जो केंद्र की सरकार है वह अतीव लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रियता में मुझे नहीं लगता कि संभवतः इंदिरा जी इतनी लोकप्रिय कभी रही हों। लोकप्रियता शून्य है। लेकिन लोकप्रियता की बुनियाद क्या है? लोकप्रियता की बुनियाद धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा है। लोकप्रियता की बुनियाद लोगों को तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे से लड़ाना भिड़ाना है। जो मौलिक बातें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें पूर्णतया नगण्य है ये सरकार। उसमें एक माध्यम ये भी है, पूर्ण मनमानापन। किसी को करोड़ों अरबों रुपए का, खरबों का कर्जा माफ़, और आम आदमी के लिए बिल्कुल जो है शिकस्त की स्थिति। सर चर्चा इस बात का भी हो रही है कि जिस तरह विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी देश छोड़ के भागे, उस तरह अडानी भी भाग सकते हैं। इनके लिए कोई इसे बहुत छोटी, इनके लिए जैसे कहते थे कि पूरी दुनिया इनके लिए एक है। वो भाग ही गए हैं तो उनके कौन सा नुकसान है? नुकसान देश का हो रहा है। वो तो वहीं रोज टीवी में आता है, वहाँ अपने लंबे लंबे बाल फहराते हुए मौज ले रहे हैं। ये भी कहीं जाके बस जाएंगे। ये इच्छा होगी बस जाएंगे। हो सकता है सरकार ने मदद कर दी और मदद कर ही रही है, अन्यथा अब तक तो सारे ये शिकारी कुत्ते दौड़ रहे होते उनके पीछे, अडानी के पीछे। तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर यही ऐश करेंगे। सर लोगों को अखबारों में और टीवी चैनलों में खबर पढ़ने के बाद जो सब LIC में अपना पूंजी जमा किए हैं या जो भी किए हैं, उन सब के भी मन में एक डर सा हो गया कि कहीं LIC में जो पैसा हम लोग का लगा है या जमा है वो डूब ना जाए। देखिए, जो तथ्य आए हैं, जिस प्रकार से LIC और SBI ने मनमाने ढंग से इनको अरबों खरबों रुपए दिए हैं, वो अपने आप में आपत्तिजनक तो है ही हैं। यह देश के साथ खिलवाड़ है। थैंक यू सर।